हेलो नमस्कार। मैं एल के एजू बोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव अर्थात उनका शासनकाल पढ़ रहे थे हम। तो हम क्या पढ़ रहे थे एक बार आपको बता देता हूं। पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ रहे थे। बालाजी बाजीराव और इनका जो शासनकाल था 1740 से 1761 तक। कितना था? 1740 से 1761 तक का शासनकाल था। हमने देखा था कल इनके बारे में क्या क्या देख लिया था, एक बार आपको बता देता हूं। कल हमने देखा था इनका परिचय देख लिया था। कल इनका परिचय हमने देख लिया था। परिचय देखने के बाद हमने इनका शासनकाल देख लिया। शासनकाल ये लिख दिया है वैसे भी, तो मैंने इनका परिचय देख लिया था। जन्म कब होता है? 1720 में होता है। मृत्यु कब हो जाती है? 1761 में। मतलब 40-40 वर्ष। बाजीराव प्रथम भी 40 वर्ष ही जिए थे, लेकिन वो अपना नाम कमा गए थे 40 वर्ष की एज में। ठीक है, तो इन्होंने, हमने कल इनके बारे में परिचय देख लिया था। और दूसरा था हम ठीक है, इनके बाद हमने देखे थे युद्ध अभियान। क्या देखे थे? युद्ध अभियान। युद्ध अभियान। तो सबसे पहले हमने देखा था इनके बारे में धौलपुर समझौता। सबसे पहला कौन सा समझौता देखा था इनका? धौलपुर समझौता। युद्ध अभियान या इनके द्वारा किए गए कार्य या समझौता या संधियां जो भी थे वो हमने कल इनके बारे में। तो हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से समझौता हुए थे। मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूंगा, यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, समझौते जितने भी समझौते हुए वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले था धौलपुर समझौता। कौन सा? धौलपुर समझौता। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? धौलपुर समझौता। फिर इनका था पेशवा रघुजी संघर्ष। पेशवा रघुजी संघर्ष। ठीक है, फिर देखा था हमने संगोला समझौता, और ये सबसे इंपोर्टेंट समझौता है इस समय का, संगोला समझौता। ठीक है, कौन सा? संगोला समझौता। इसकी डेट भी डाल देता हूं, 14 जनवरी 1750 को। ठीक है, कब होता है? 14 जनवरी 1750 को। इसके बाद हमें पढ़ना है पेशवा जाट संबंध। पेशवा जाट संबंध मतलब संबंध नहीं, संघर्ष। संघर्ष डालना है, संघर्ष, माफ कीजिए। पेशवा जाट संघर्ष 1754 की घटना है। इसमें मल्लाराव होलकर के बेटा खांडेराव होलकर मारे जाते हैं इस संघर्ष में। ठीक है, कब? 1754 की घटना है। इसके बाद देखना है पेशवा निजाम संबंध। पेशवा निजाम संबंध संघर्ष है ना, संघर्ष। इसके बाद देखना है पेशवा राजपूत संबंध। हाँ, संघर्ष है यार बंधुओं, संबंध आ जाते हैं, हम क्या है संबंध बना के रखते हैं इसलिए संबंध बोल देते हैं। इसके बाद है सबसे अहम घटना पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो इतनी चीज अपन ये कंप्लीट कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। अब हमारे पास है हेडिंग है हमारे पास पेशवा जाट संघर्ष। क्या है? पेशवा जाट संघर्ष। अगली हेडिंग डालना है अपन को पेशवा जाट संघर्ष। ठीक है, क्या डालना है? पेशवा जाट संघर्ष। इसमें अपन को लिखना है पहला पॉइंट,
देखो क्या था भाई, पेशवा जाट संघ, सफदरजंग जो कि अवध का शासक था, और सूरजमल जो कि भरतपुर का शासक था, दोनों के संबंध, दोनों आपस में संबंध बनाए रहे थे, मतलब दोनों की घनिष्ठ मित्रता बढ़ रही थी। इस समय मुगल शासक सेनापति मीर बख्शी था इमाद उल मुल्क, क्या नाम है, इमाद उल मुल्क था। तो जो इमाद उल मुल्क था उसको ये दोनों के संबंध मुगलों के लिए खतरा नजर आ रहे थे। उसको इमाद उल मुल्क था नो सेनापति, मुगल सेनापति, उसको इन दोनों के संघर्ष क्या आ रहे थे, खतरा संबंध, खतरा नजर आ रहे थे। किसके लिए, मुगलों के लिए। तो इसके उपलक्ष्य में क्या किया था, इसके विरोध में उन्होंने पेशवा से बोला था कि आप भरतपुर शासक सूरजमल पर अभियान कीजिए। तब मल्लाभराव होलकर और राघोजी के नेतृत्व में, राघोजी अपन पढ़ रहे थे, राघोजी, ठीक है, जो रघुनाथ राव थे, तो मल्लाभराव होलकर और राघोजी के नेतृत्व में भरतपुर पर आक्रमण किया जाता है। आक्रमण किया जाता है जनवरी 1754 से मई 1754 तक घेरा डाले रखते हैं। इस कारण भरतपुर शासक सूरजमल ने संधि प्रस्ताव रखा था कि 40 लाख रुपए दे देते हैं और आप अपना घेरा हटा लीजिए। लेकिन राघोबा था, राघोबा, वो 1 लाख से, रघुजी या राघोबा कुछ भी बोल सकते हैं, जो राघोबा था वो 1 करोड़ से नीचे बात नहीं कर रहा था। बोले कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब क्या होता है, बोले सूरजमल बोला कि ठीक है भाई, अगर ऐसी आपकी इच्छा 1 करोड़ लेने की, तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं, मैं नहीं दे सकता, आप घेरा डाले रखो। इस घेरा में मल्लाभराव होलकर के बेटा खांडेराव होलकर मारे जाते हैं और देवी अहिल्याबाई को छोड़कर सारी रानियां सती हो जाती हैं उनकी, ठीक है। तो इस घेरे में कौन मारा गया, खांडेराव होलकर, कब, 1754 में। तो अपन देखेंगे कि अब अपन ने लिखना है पहला पॉइंट, सफदरजंग, सफदरजंग और भरतपुर शासक सूरजमल, भरतपुर शासक सूरजमल के मध्य संबंध, के मधुर संबंध, ऐसा लिखो, के मधुर संबंध, मधुर संबंध, मधुर संबंध मुगल शासक, मुगल सेनापति इमाद उल मुल्क, क्या नाम है, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क को खतरा नजर आ रही थी, को मुगल साम्राज्य हित के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए खतरा नजर आ रही थी, के लिए खतरा नजर आ रही थी। आ रहा था, ठीक है, ऐसा लिख लो भाई, सीधी सी बात है, मुगल साम्राज्य के लिए उन्हें खतरा नजर आ रहा था। भरतपुर शासक सूरजमल, सूरज ही लिखा है मैंने, आप सूरजमल लिख सकते हो, पूरा ही लिख देते हैं, चलो पूरा सूरजमल लिख देते हैं। के मधुर संबंध, ठीक है, के मधुर संबंध ठीक है। अगला है किसके किसके, सफदरजंग जो अवध का शासक था और भरतपुर शासक सूरजमल, दोनों के मध्य मधुर संबंध बढ़ रहे थे और जो कि मुगल साम्राज्य के सेनापति इमाद उल मुल्क को खतरा नजर आ रही थी, किसके लिए, मुगल साम्राज्य के लिए, ठीक है। ऐसा अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, ऐसी स्थिति में इमाद ने पेशवा को भरतपुर पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। अगला पॉइंट है, ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में इमाद ने, देखो मैं अब शॉर्ट नाम लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, किसने, इमाद ने पेशवा को भरतपुर पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। ठीक है, आमंत्रित किया। ठीक है बंधु, ऐसी स्थिति में इमाद ने पेशवा को भरतपुर पर आक्रमण करने हेतु भेजा, आमंत्रित किया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, मल्हारराव होलकर और रघुजी के नेतृत्व में, मल्हारराव होलकर और रघुजी के नेतृत्व में, या राघोबा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, रघुजी, राघोबा के लिख लो आप तो डायरेक्ट, क्योंकि रघुनाथ राव है ना, तो राघोबा बोल देते हैं उसे। राघोबा के नेतृत्व में जनवरी 1754 में भरतपुर पर घेरा डाला। भरतपुर पर घेरा डाला। कहां घेरा डाला? जनवरी 1754 में भरतपुर पर घेरा डाला था, जो मई 1754 तक रहा, जो मई 1754 तक डाले रहे। कब तक? मई 1754 तक डाले रहे थे। अगला पॉइंट लिखिए, इस घेरे को हटाने के लिए, इस घेरे को हटाने हेतु भरतपुर शासक सूरजमल द्वारा 40 लाख के बदले 40 लाख के बदले 40 लाख के बदले 40 लाख के बदले हटाने का प्रयास किया था। हटाने का प्रयास किया। ठीक है, 40 लाख के बदले हटाने का प्रयास किया, परंतु राघोबा 1 करोड़ से नीचे बात नहीं कर रहा था। 1 करोड़ से नीचे बात नहीं कर रहा। समझ में आया? परंतु राघोबा 1 करोड़ से नीचे बात नहीं कर रहा था। अब क्या होता है? अब जनवरी से मई तक घेरा डाले रखे, 5 महीने हो गए, तो अब भाई इन लोगों को भी समस्या आने लगी। 5 महीने बोले घेरा डाल रखे हैं और भरतपुर शासक सूरजमल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब क्या होता है? अंततः ये घेरा हटाते हैं 30 लाख के बदले। अब इनकी घेरा हटाने जीतने के कारण बने थे कि जे एक तो इन पर तोपों का अभाव था, बड़ी तोपों का, अर्थात जो मुगल शासक था उसने बड़ी तोप नहीं दी थी। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे अपन। अगला पॉइंट लिखेंगे,
अंततः बड़ी तोपों के अभाव में, अगला पॉइंट लिखिए, अंततः बड़ी तोपों के अभाव में मई 1754 में यह घेरा हटाया जाता है। यह घेरा हटाया जाता है, ठीक है, मतलब बड़ी तोप नहीं थी इसलिए यह घेरा क्या है, हटा लिया। कब? मई 1754 में। अगला पॉइंट लिखिए। अब देखो क्या होता है, इस अभियान में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी वो अपन देखते हैं। ये अभियान किया था, अब इस अभियान में क्या क्या घटित हुआ था वो लिखते हैं। तो लिखिए, इस अभियान, हेडिंग डालिए, इस अभियान में ठीक है, इस अभियान में क्या क्या घटित हुआ वो अपन देखना है। तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट लिखिए, 1754 में मल्हारराव होलकर का पुत्र खांडेराव मारा जाता है। पहला पॉइंट ये, 1754 में मल्हारराव होलकर का पुत्र, खांडेराव मारा जाता है। कौन मारा जाता है? मल्हारराव होलकर का पुत्र खांडेराव मारा जाता है। तो यही और मारा जाता है, तथा खांडेराव की सभी रानियां सती हो गई सिवाय देवी अहिल्याबाई के। लिख लीजिए, तथा खांडेराव की सभी रानियां सती हो गई सिवाय देवी अहिल्याबाई के, देवी अहिल्याबाई के। ठीक है, सभी रानियां सती हो गई सिवाय देवी अहिल्याबाई की। अगला पॉइंट लिखिए, 30 लाख में ही समझौता करना पड़ा। 30 लाख में ही समझौता करना पड़ा। पहले 40 लाख मिल रहे थे, लेकिन अब 30 लाख में ही समझौता करना पड़ा। $30 लाख में ही समझौता करना पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, सूरजमल ने जयप्पा सिंधिया को अपने पक्ष में कर लिया। सूरजमल ने, जो ग्वालियर का शासक था, मतलब ग्वालियर नहीं, उज्जैन का बोल सकते हैं, ग्वालियर तो उस समय पहुंचे ही नहीं थे। ठीक है, तो सूरजमल ने, हालांकि सिंधिया कहाँ के? ग्वालियर के, क्योंकि बाद में पहुंचे 1810 में राजधानी बनाते हैं। कौन बनाता? दौलत राव सिंधिया ग्वालियर। तो वो बात अलग है, अभी अपन यहां देख रहे हैं सूरजमल ने जयप्पा सिंधिया को अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, सूरजमल ने जयप्पा सिंधिया को अपने पक्ष में कर लिया था। इतने हो गए। अब अगला पॉइंट है, लिखिए इसमें, अब क्या होता है, ये तो हो गई। अब इधर जो इमाद उल मुल्क था ना, मुगल सेनापति था, और उस समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह था। क्या नाम था? अहमद शाह।
तो जो मुगल शासक अहमद शाह था, तो मुगल सेनापति इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह और राघोवा, देखो क्या होता है, मुगल सेनापति अहमद शाह, मुगल सेनापति इमाद उल मुल्क और मल्लाह राव होलकर ने दोनों ने अहमद शाह पर आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने बड़ी तोप नहीं दी थी। क्योंकि बड़ी तोप ना देने के कारण वो कैसे हो गए, उससे क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होने के कारण अहमद शाह, आप कीजिए, अहमद शाह को इमाद उल मुल्क और मल्लाह राव होलकर द्वारा हटाया गया और उसकी जगह आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया। तो लिखिए, पहला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, मुगल शासक अहमद शाह द्वारा बड़ी तोप ना देने के कारण, मुगल सेनापति इमाद उल मुल्क, मुगल सेनापति इमाद उल मुल्क एवं मल्हार राव होलकर द्वारा मुगल शासक अहमद शाह पर आक्रमण कर मुगल शासक अहमद शाह को अपदस्थ कर, ऐसा लिखो, अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक बनाया, ठीक है, आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक बनाया, ठीक है ना। मुगल शासक अहमद शाह द्वारा, किसके द्वारा? अहमद शाह द्वारा बड़ी तोप ना देने के कारण मुगल सेनापति इमाद उल मुल्क और मल्हार राव होलकर, क्या नाम है, इमाद उल मुल्क और मल्हार राव होलकर, क्या नाम है, मल्हार राव होलकर, दोनों ने मिलकर मुगल शासक पर आक्रमण कर दिया और उसे अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक बनाया। किसको बनाया? आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक बनाया था, ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। ये कब की घटना है? 1754 की है, जब वहां से समझौता करके आते हैं उसके बाद। तो ये कब बना दिया? 1754 में, मुगल शासक आलमगीर द्वितीय को। अब हेडिंग डाल लो, मुगल और निजाम संघर्ष। अगली हेडिंग क्या है? माफ कीजिए, पेशवा और निजाम संघर्ष आएगा। अगली हेडिंग डालिए, पेशवा और निजाम संघर्ष, पेशवा और निजाम संघर्ष, ठीक है, क्या डालना है? पेशवा और निजाम संघर्ष। दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, पेशवा और निजाम संघर्ष। क्या लिखना है भैया? निजाम उल की मृत्यु हो गई थी कब? 1738 में। निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई 1754। उसके बाद जो शासक उत्तराधिकारी थे, किसके उत्तराधिकार का युद्ध होता है? किसमें? निजामों में।
उत्तराधिकार के युद्ध में शासक बनते हैं। जैसे उसके बाद नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग, सलावत जंग, ये शासक बने थे। सलावत जंग के विरोध में गाजीउद्दीन को पेशवा ने समर्थन किया था। देखो क्या होता है, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है और शासक बनते जाते हैं। जब सलावत जंग और उधर गाजीउद्दीन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो गाजीउद्दीन का समर्थन किसने किया था? पेशवा ने कर दिया था। और गाजीउद्दीन अगला निजाम शाही शासक बन जाता है। जब निजाम शाही शासक बन जाता है गाजीउद्दीन, तो गाजीउद्दीन की सौतेली मां जहर देकर गाजीउद्दीन की हत्या कर देती है। उसके बाद अगला शासक जो बनता है उसका नाम था नासिर, सलावत जंग। अगला शासक कौन था? सलावत जंग। तो लिखिए, पहला पॉइंट है निजाम उल मुल्क की कब मृत्यु होती है? इसकी 1738 में। निजाम उल मुल्क की मृत्यु उपरांत निजाम शाही शासकों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध होता है। उत्तराधिकार युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? उत्तराधिकार युद्ध होता है। क्रमशः नासिर जंग, मुजफ्फर जंग एवं सलावत जंग, एवं सलावत जंग क्या नाम है? क्रमशः नासिर जंग, मुजफ्फर जंग एवं सलावत जंग नवाब बने। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट लिखिए, सलावत जंग के विरोध में अगला पॉइंट लिखिए, सलावत जंग के विरोध में गाजीउद्दीन का समर्थन पेशवा ने किया। गाजीउद्दीन का समर्थन पेशवा ने किया। किसने किया? पेशवा ने किया। गाजीउद्दीन का समर्थन किसने किया था? पेशवा ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, कुछ समय बाद, ऐसा अगला पॉइंट लिखिए, कुछ समय बाद गाजीउद्दीन की हत्या कुछ समय बाद गाजीउद्दीन की हत्या सौतेली मां ने जहर देकर कर दी। सौतेली मां ने जहर देकर कर दी। ठीक है, तत्पश्चात
तत्पश्चात सलावत जंग, क्या नाम है, सलावत जंग, पेशवा, सलावत जंग निजामशाही शासक बना। सलावत जंग निजामशाही शासक बना। ठीक है, तत्पश्चात सलावत जंग निजामशाही शासक बना। अगला पॉइंट लेगा, सलावत जंग और फ्रांसीसी विद्वान जनरल बुशी ने, सलावत जंग और फ्रांसीसी विद्वान जनरल बुशी ने, या फ्रांसीसी वो डाल सकते हो गवर्नर, विद्वान नहीं गवर्नर अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जनरल बुशी, एक सैनिक कमांडर डाल दो आप। ठीक है, तो लिखिए सलावत जंग, अगला पॉइंट है सलावत जंग व फ्रांसीसी सैनिक जनरल बुशी ने क्या क्या नाम है, फ्रांसीसी विद्वान एवं फ्रांसीसी सैनिक जनरल बुशी एवं सलावत जंग, क्या क्या नाम है, फ्रांसीसी सैनिक जनरल बुशी एवं सलावत जंग, दोनों ने मिलकर बुशी ने पेशवा पर आक्रमण किया। पेशवा पर आक्रमण किया। पेशवा पर आक्रमण किया या मराठों पर आक्रमण किया। ठीक है, जिस कारण वल्की की संधि की गई थी, जिस कारण वल्की की संधि कोष्टक में डाल देना 1752, संधि भल्की की संधि की गई। कौन सी संधि की गई, भल्की की संधि की गई। कब की गई, 1752 में। जिस कारण भल्की की संधि की गई, कब, 1752 में। अब इस संधि के प्रावधान क्या थे। ठीक है, जिस संधि के प्रावधान क्या थे तो लिख लेते हैं अपन। प्रावधान, पहला पॉइंट लिखिए। प्रावधान में पहला पॉइंट है अपना, क्या क्या प्रावधान थे। बगलाना खानदेश मराठों को मिला। बगलाना व खानदेश मराठों को मिला। किसको मिला, मराठों को मिला। बगलाना व खानदेश किसको मिला, मराठों को मिला। अगला पॉइंट लिखिए, बराड़ प्रदेश का क्षेत्र भी मराठों को मिला। अगला पॉइंट है, बराड़ प्रदेश का क्षेत्र भी मराठों को मिला। किसको मिला, मराठों को मिला। ठीक है, मराठों को मिला। अगला पॉइंट, जनरल बुशी। अब देखो ये तो हो गई भल्की की संधि के प्रावधान। अब हेडिंग अगला पॉइंट डालिए, भल्की की संधि के प्रावधान हमने पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट डालिए, जनरल बुशी क्या होता है। जनरल बुशी के वापस फ्रांस जाते ही पेशवा ने हैदराबाद और अहमदाबाद पर अपना अधिकार कर लिया था। जैसे ही जनरल बुशी वापस चला जाता है, जो फ्रांसीसी सैनिक, लिखिए जनरल बुशी के वापस जाते ही जनरल बुशी के वापस जाते ही
पेशवा ने हैदराबाद, पेशवा ने हैदराबाद एवं अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। जनरल बुशी के वापस जाते ही पेशवा ने अहमदनगर एवं हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट लेंगे, तथा इब्राहिम खां गर्दी यूरोपीय सैनिक, तथा इब्राहिम खां गर्दी कोष्टक में लिख लेना यूरोपीय सैनिक, कोष्टक बंद, यूरोपीय सैनिक को अपनी सेवा में लिया, ले लिया, अपनी सेवा में ले लिया। इब्राहिम खां गर्दी को अपनी सेवा में ले लिया। अगला पॉइंट लिखिए, फरवरी 1760 में सदाशिव बहू, अगला पॉइंट लिखिए, फरवरी 1760 में सदाशिव बहू, फरवरी 1760 में सदाशिव बहू चिमनाजी अप्पा का पुत्र, कोष्टक में डाल लेना चिमनाजी अप्पा का पुत्र, ने सदाशिवराव भाऊ ने फरवरी 1760 में सदाशिवराव भाऊ ने उदयगिरी के युद्ध में, उदयगिरी के युद्ध में सलावत जंग को, उदयगिरी के युद्ध में माफ कीजिए सलावत जंग को पराजित करता है। किसको पराजित करता है? सलावत जंग को पराजित करता है। सलावत जंग को पराजित करता है। ठीक है ना। फरवरी 1760 में सदाशिवराव भाऊ कौन थे? चिमनाजी अप्पा के पुत्र थे। उदयगिरी के युद्ध में, उदयगिरी के युद्ध में, कौन से युद्ध में? उदयगिरी के युद्ध में। उदयगिरी कहां पर है? उड़ीसा में। उदयगिरी के युद्ध में किसने? सदाशिवराव भाऊ ने किसको पराजित किया? सलावत जंग को पराजित किया था। और सलावत जंग कौन था? निजाम शाही शासक था। ठीक है। और अहमदनगर, बुरहानपुर, इन सब पर अपना अधिकार कर लेता है। तो यहां करता है तथा, ऐसे लिख लो, तथा अहमदनगर, हैदराबाद एवं बुरहानपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है। एवं बुरहानपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है। ये किसके साथ हो गए? निजामों के साथ संघर्ष हो गया। किसका? पेशवा का। अगली हेडिंग डालना है पेशवा राजपूत संबंध। अगली हेडिंग है हमारी पेशवा राजपूत संबंध। आज हम पानीपत का तृतीय युद्ध कंप्लीट करने के बाद ही क्लास कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है।
हेडिंग डालो पेशवा राजपूत संबंध। पेशवा राजपूत संबंध। पेशवा और राजपूत संबंध। भाई पेशवा और राजपूतों के बारे में क्या, जयपुर और मारवाड़ के उत्तराधिकार के युद्ध में पेशवा ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, जयपुर और मारवाड़ का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो उसमें हस्तक्षेप किया। पहली घटना थी जयपुर के साथ, तो लिखिए यहां लिखिए जयपुर और मारवाड़ के उत्तराधिकार के युद्ध में पेशवा ने हस्तक्षेप किया। पेशवा ने हस्तक्षेप किया। पेशवा ने हस्तक्षेप किया। तो पहला पॉइंट लिख लो जयपुर। पहली हेडिंग डालना है अपन को जयपुर। जयपुर या मराठों ने हस्तक्षेप किया, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट इसमें लिखिए, माफ कीजिए, पहला पॉइंट लिखिए जयपुर शासक सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह की मृत्यु उपरांत किसकी, सवाई राजा जयसिंह की मृत्यु उपरांत, ठीक है, मृत्यु उपरांत पुत्र ईश्वरी सिंह, क्या नाम है, ईश्वरी सिंह और माधव, पुत्र ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य, पुत्र ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य, उत्तराधिकार युद्ध हुआ। उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है ना, किस किस के मध्य हुआ था, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट लिखिए, जिसमें ईश्वरी सिंह का साथ मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया ने दिया। जिसमें अगला पॉइंट लिखिए, जिसमें ईश्वरी सिंह का साथ मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया ने दिया। जयप्पा सिंधिया ने दिया। किसने दिया, जयप्पा सिंधिया ने दिया था। जिसके बदले 3 लाख रुपए मिले।
3 लाख रुपए मिले, जिसके बदले 3 लाख रुपए मिले थे। मतलब ईश्वरी सिंह का साथ किसने दिया था? मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया ने। ठीक है, किसने? मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया ने किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। अब क्या होता है, जिसके बदले 3 लाख रुपए मिले थे दोनों। लेकिन यहाँ एक घटना घटित हो जाती है कि मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया के मध्य 3 लाख रुपए के बंटवारे के कारण दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। 3 लाख रुपए में बंटवारे के कारण विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, मल्हारराव होलकर इस स्थिति में होलकर और सिंधिया के मध्य पेशवा द्वारा समझौता कराया जाता है। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, परंतु 3 लाख रुपए को लेकर 3 लाख रुपए को लेकर होलकर और सिंधिया के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न हो जाता है। होलकर और सिंधिया के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो होलकर ने जिस कारण होलकर ने माधवराव का साथ दे दिया। माधवराव का साथ दिया। समझे? देखो, सवाई राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो ईश्वरी सिंह ने मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया दोनों को बुलाया जाता है। बोले कि 3 लाख रुपए दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। तो दोनों ने 3 लाख के बदले किसका? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। जैसे ही ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा तो 3 लाख रुपए के कारण सिंधिया और होलकर में विवाद उत्पन्न हो गया, जिस स्थिति में मल्हारराव होलकर ने माधव सिंह का साथ दे दिया था। किसका? माधव सिंह का साथ दे दिया। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब क्या विवाद उत्पन्न हो गया, बड़ा विवाद हो गया कि माधवराव का साथ दे रहा है होलकर। अब क्या होता है, इन दोनों पेशवा और सिंधिया के मध्य, माफ कीजिए, सिंधिया और होलकर के मध्य पेशवा द्वारा समझौता कराया जाता है 3 लाख रुपए लेकर। ठीक है, लिखिए, पेशवा द्वारा होलकर और सिंधिया के मध्य पेशवा द्वारा होलकर और सिंधिया के मध्य समझौता कराया जाता है। समझौता कराया जाता है। इधर अब क्या होता है कि पेशवा ने तो होलकर और सिंधिया के मध्य समझौता करा दिया, परंतु अब ईश्वरी सिंह था, उसने 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया था। इधर तो समझौता हो गया कि ठीक है, हम बंटवारा 50-50 कर लेते हैं, जैसे भी करना है वैसे कर देते हैं, पेशवा करवा रहा है। लेकिन ईश्वरी सिंह ने क्या कर दिया था? 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया। अगला पॉइंट लिखिए, इधर ईश्वरी सिंह ने, अगला पॉइंट है, इधर
ईश्वरी सिंह ने 3 लाख रुपए देने से 3 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। देने से इनकार कर दिया। तब ईश्वरी सिंह पर दबाव बनाया गया था। तब ईश्वरी सिंह पर दबाव बनाया गया। जिस कारण ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। जिस कारण ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। तब माधव सिंह अपने भाई का बदला लेने के लिए इस आक्रमण को विफल कर देता है। इस आक्रमण को विफल कर देता है। ठीक है, क्या घटना है भाई, देखो ना। सवाई राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके 2 पुत्र थे, दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। इसमें ईश्वरी सिंह ने पेशवा से मदद मांगी तो होलकर और सिंधिया दोनों गए थे। मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया जैसे ही वहां जाते हैं और ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठा देते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं जयपुर में और ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध लड़ते हैं और ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन 3 लाख रुपए लेने थे। इसके बदले 3 लाख रुपए के बदले दोनों में क्या हो गया, संघर्ष उत्पन्न हो गया, मतलब विवाद उत्पन्न हो गया। किस किस में, सिंधिया और होलकर में। जैसे ही विवाद उत्पन्न हुआ तो होलकर बोले कि मैं ईश्वरी सिंह का साथ नहीं दूंगा, मैं माधव सिंह का साथ दूंगा। होलकर ने माधव सिंह का साथ दिया था। इस स्थिति को, विवाद को समाप्त करने के लिए पेशवा ने मध्यस्थता की थी। अब ईश्वरी सिंह पैसे देने से इनकार कर दिया, बोले मैं पैसे नहीं दूंगा। ईश्वरी सिंह पैसे देने से इनकार कर दिया, बोले मैं पैसे नहीं दूंगा। पैसे नहीं दूंगा तो पेशवा द्वारा दबाव बनाया गया और ईश्वरी सिंह ने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तब माधव सिंह शासक बनता है और उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, मारवाड़ संबंध। देखो, मारवाड़ संघर्ष, अगली हेडिंग डाल लो, मारवाड़ संघर्ष। नंबर 2 कौन सी, मारवाड़ संघर्ष। अब ये कैसे थे, ये भैया जयपुर जैसे नहीं रहे थे। जयपुर की घटना ये लोग देख चुके थे। अब ये क्या करते हैं, मारवाड़ के शासक की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है और जयप्पा सिंधिया उस उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप करता है। तो राठौरों ने क्या किया था, जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी थी। तो लिखिए, जोधपुर के राजा जयप्पा सिंधिया ने, जोधपुर में ऐसा है, जोधपुर में जयप्पा सिंधिया ने, जोधपुर में जयप्पा सिंधिया ने उत्तराधिकार के युद्ध में, सिंधिया ने उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप किया।
जिस कारण राठौरों ने जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। ठीक है, जिस कारण राठौरों ने जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। चलो अब अगली हेडिंग डालना है अपन को, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, हेडिंग डालिए आप, पानीपत का तृतीय युद्ध। युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। संगुला संधि कब हुई? 14 जनवरी 1750 को। तो अपन ने 14 जनवरी डेट याद रखना है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध। पहले तो अपन देखेंगे पृष्ठभूमि। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि। ठीक है, इसके बाद घटनाक्रम देखेंगे और तत्पश्चात परिणाम देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखनी है? सबसे पहले पृष्ठभूमि देखनी है। पृष्ठभूमि बनानी मतलब क्या क्या कारण वारण रहे थे युद्ध के। फिर घटनाक्रम देखना है और तत्पश्चात अपन देखेंगे परिणाम, किसके परिणाम में युद्ध रहा और इसके परिणाम क्या क्या निकले थे। ठीक है, परिणाम। तो हेडिंग है अपनी पृष्ठभूमि। क्या है? पृष्ठभूमि। हेडिंग अपनी कौन सी है? पृष्ठभूमि है। तो इसमें अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे। तो कब हुआ था? पहली बात तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के। ठीक है, तो लिखिए अपन इसमें, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या करके अफगान या ईरान का शासक बना था। पहला पॉइंट है इसमें, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या कर, जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने? नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह की हत्या कर ईरान / अफगानिस्तान भी डाल देना, / अफगानिस्तान का शासक बना। ठीक है, ईरान / अफगानिस्तान का शासक बना। कौन? अहमद शाह अब्दाली। अगला पॉइंट लिखिए, अहमद शाह ने 1748 से 1767 तक भारत पर 8 बार आक्रमण किए। अगला पॉइंट है, अहमद शाह ने 1748 से 1767 तक भारत पर 8 बार आक्रमण किया। भारत पर 8 बार आक्रमण किया। ठीक है, अहमद शाह ने 1748 से 1767 तक भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आक्रमण कब था? 1748 में, और अंतिम आक्रमण पेशवा के विरुद्ध 1767 में किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, 5वां आक्रमण इमादुल मुल्क ने आलमगीर की हत्या के कारण
तो इसमें लिखिए फिफ्थ आक्रमण। फिफ्थ आक्रमण कब किया? 1754 में। कब किया था? 1754 में। अरे क्या चल रहा है? आक्रमण, ठीक है, कब? 1754 में, ठीक है, कब? 1754 में। पांचवा आक्रमण कब हुआ था? 1754 में। तो इसमें लिखिए इमाद उल मुल्क ने आलमगीर दुत्ती की हत्या कर देखो पांचवा आक्रमण कब किया था? 1700 फोर्थ आक्रमण है, पांचवा नहीं है, फोर्थ आक्रमण है पहला। तो पांचवा भी तो किया है, मतलब 8 बार हुए तो पांचवा भी हुआ है, ठीक है। तो लिखिए इसमें ये डेट हटा देते हैं, लिखिए यह आक्रमण, इसमें ऐसा लिखिए यह आक्रमण आक्रमण इसलिए किया क्योंकि आलमगीर दुत्ती की हत्या आलमगीर दुत्ती की हत्या इमाद उल मुल्क ने इसलिए कर दी कि वह अहमद शाह अब्दाली के साथ ना मिल जाए, कि वह अहमद शाह अब्दाली के साथ ना मिल जाए, अब्दाली के साथ ना मिल जाए। इस कारण अहमद शाह अब्दाली ने अपना पांचवा आक्रमण किया था, किस पर? इमाद उल मुल्क पर। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिए जिस कारण अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह अब्दाली ने इमाद उल मुल्क पर आक्रमण किया, ठीक है, इमाद उल मुल्क पर आक्रमण किया। तब इमाद ने राजा सूरजमल के यहाँ शरण ली। भरतपुर शासक राजा सूरजमल के यहाँ शरण ली। भरतपुर शासक राजा सूरजमल के यहाँ शरण ली। अगला पॉइंट लिखिए दिल्ली की रक्षा करते हुए, अब इसी समय की बात है, तो दिल्ली की रक्षा करते हुए दिल्ली की रक्षा करते हुए दत्तोजी
सिंधिया वीर गति को प्राप्त हुए। दत्तोजी सिंधिया वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इस समय दिल्ली की रक्षा कौन कर रहा था? दत्तोजी सिंधिया वीर गति को प्राप्त हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा सेना दिल्ली पहुंच गई, इन्होंने शाह आलम सेकंड को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा सेना दिल्ली पहुंच गई, और शाह आलम सेकंड को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। मुगल बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, क्या? मुगल बादशाह घोषित कर दिया। मुगल बादशाह घोषित कर दिया। समझे? पेशवा सेना दिल्ली पहुंच गई और शाह आलम सेकंड को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। पेशवा की सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव, पेशवा की सेना का नेतृत्व पेशवा की सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव का अल्पवयस्क पुत्र पेशवा की सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव का अल्पवयस्क पुत्र विश्वासराव भाऊ कर रहा था। विश्वासराव भाऊ कर रहा था। कौन कर रहा था? पेशवा की सेना का नेतृत्व विश्वासराव भाऊ कर रहा था, जो कैसा था? अल्पवयस्क था। ठीक है, परंतु विश्वासराव भाऊ कर रहा था, परंतु वास्तविक सैन्य शक्ति सदाशिवराव भाऊ वास्तविक सैन्य शक्ति सदाशिवराव के पास थी। वास्तविक सैन्य शक्ति किसके पास थी? सदाशिवराव के पास। और ये सदाशिवराव कौन था? चिमनाजी अप्पा का पुत्र था। सदाशिवराव कौन था? चिमनाजी अप्पा का पुत्र। लिख देता हूं यहां। ठीक है, चिमनाजी अप्पा का पुत्र था। समझे? पेशवा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बालाजी बाजीराव का अल्पवयस्क पुत्र विश्वासराव भाऊ कर रहा था। परंतु वास्तविक सैन्य शक्ति किसके पास थी? सदाशिवराव के पास थी। ठीक है, चलो, जो कि चिमनाजी अप्पा का पुत्र था। अगली हेडिंग डाल लो, घटनाक्रम। अगली हेडिंग डाल लो, घटनाक्रम। क्या डालना है? घटनाक्रम। आज तो अपन कंप्लीट करेंगे भाई, अब बीच में तो नहीं छोड़ेंगे पानीपत के युद्ध को। समथिंग मुझे लगता है कि 1 घंटा तो हो गया होगा अपनी क्लास को, या नहीं हुआ है अभी? घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम।
तो पहला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, अक्टूबर 1760 में पेशवा की सेना कुंज पर अधिकार कर लेती है। अक्टूबर 1760 में कब? अक्टूबर 1760 में पेशवा की सेना ने कुंजपुर, क्या नाम है? कुंजपुर। पेशवा की सेना ने कुंजपुर पर अधिकार कर लिया। कुंजपुर पर अधिकार कर लिया। पेशवा की सेना ने 1760 में कुंजपुर पर अधिकार कर लिया, जो अहमद शाह अब्दाली का पड़ाव स्थल था। अब्दाली का पड़ाव स्थल था। जो अहमद शाह अब्दाली का क्या था? पड़ाव स्थल था। ठीक है ना बंधु, समझ में तो आ रहा है कि नहीं? अहमद शाह अब्दाली का पड़ाव स्थल था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इस समय 10,000 अफगान मारे गए। इस समय कुंजपुर पर जब अधिकार किया, इस समय 10,000 अफगान मारे गए। 10,000 अफगान मारे गए। अफगान सैनिक मारे गए। ठीक है ना, इस समय 10,000 अफगान सैनिक मारे गए तथा पेशवा सेना पानीपत पहुंच चुकी थी। अगला पॉइंट लिखिए, तदउपरांत पेशवा सेना पानीपत पहुंच चुकी थी। पानीपत पहुंच चुकी थी। ठीक है ना, तदुपरांत पेशवा सेना कहां पहुंच गई? पानीपत पहुंच चुकी थी तथा सदाशिवराव भाऊ ने भारतीय राजाओं का सहयोग पत्र लिखा था। पहुंच चुकी थी। और सदाशिवराव भाऊ ने, दिख रहा है ना, सदाशिवराव भाऊ ने भारतीय राजाओं को सहयोग पत्र लिखा। भाऊ ने भारतीय राजाओं को सहयोग पत्र लिखा। ठीक है, बोले सब आकर हमारा सहयोग करें। लेकिन क्या कोई भी राजा इनका सहयोग करेगा? नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? रीजन थे, समस्या थी, कारण थे। क्या कारण थे? कि सबसे चौथ वसूलते और चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स वसूलते थे, उसके बदले कोई भी भारतीय शासक इनका समर्थन नहीं कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था। अगला लिखिए, अब देखो किस किस राजाओं ने इनका सहयोग किया, तो वो अपन देख लेते हैं। सहयोग पत्र लिखा। ठीक है, तो लिखिए राजपूत। अपन सबसे पहले लिखेंगे राजपूत। सबसे पहले राजपूत डैश करके लिखिए। राजपूत शासक तटस्थ रहे
ठीक है, क्योंकि मराठों की चौथ और सरदेशमुखी व्यवस्था से परेशान। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कौन थे? राजपूत शासक कैसे रहे? तटस्थ रहे थे। अगला पॉइंट लिखिए, भरतपुर शासक, आप ऐसा डालिए जाट शासक। ठीक है, जाट शासक डैश करके लिखिए। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने सहयोग करने का सोचा और पेशवा की सेना को कुछ सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए वो देखते हैं। कुछ सुझाव दिए जैसे सुझाव, यहां देखना है अपन ने सुझाव। ठीक है, क्या देखना है? सुझाव देखना है, तो यहां डालिए सुझाव। सूरजमल के सुझाव। ठीक है, और लिखिए क्या क्या सुझाव है वो अपन देखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, पहला, असैनिक और महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में नहीं ले जाना। असैनिक और महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में नहीं ले जाना। ठीक है ना, असैनिक और महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में नहीं ले जाना। अगला सुझाव क्या था? गोरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण करना। गोरिल्ला या छापेमारी युद्ध नीति, कोष्ठक में छापेमार भी लिख लेना। ठीक है, छापेमार युद्ध नीति का अनुसरण करना। ठीक है, छापेमार युद्ध नीति का अनुसरण करना। लाल किला लूटने को मना करना। लाल किला लूटने की मना करना। ठीक है, इतने सुझाव दिए थे। किसने? राजा सूरजमल ने। ये सुझाव दिए थे किसको? विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ दोनों को ये सुझाव दिए। परंतु ये सुझाव ना मानने के कारण, किसने नहीं माने थे? पेशवा सेना ने यह सुझाव नहीं माने, इसीलिए सूरजमल ने सहयोग नहीं दिया था। तो लिखिए, परंतु पेशवा सेना ने यह सुझाव नहीं माने।
इसलिए सूरजमल ने सहयोग नहीं किया। सूरजमल, जाट राजा सूरजमल ने सहयोग नहीं किया। ठीक है, जाट राजा सूरजमल ने सहयोग नहीं किया था। समझ में आया? ठीक है, चलो अगला पॉइंट लेकर, पानीपत के मैदान का ही चुनाव क्यों किया गया था? भाई पेशवाओं ने जो युद्ध करना दिल्ली के मैदान में कर लेते, पानीपत ही क्यों चुना था? उसके भी रीजन थे। तो लिखिए, पानीपत के मैदान का चुनाव के कारण, पानीपत के मैदान के चुनाव के कारण क्या क्या कारण थे वो अपन देखते हैं। पानीपत के मैदान के चुनाव के कारण, चलो ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कारण थे। पहला पॉइंट तो लिखिए इसमें, पानीपत के मैदान के चुनाव के कारण, पहला पॉइंट लिखिए, उपजाऊ क्षेत्र एवं खाद्यान्न आपूर्ति, एकदम उपजाऊ क्षेत्र था। खाद्यान्न आपूर्ति भरपूर थी, खाद्यान्न आपूर्ति भरपूर थी। ठीक है, अच्छी खासी थी, उपजाऊ क्षेत्र था, खाद्यान्न आपूर्ति थी। ठीक है, नदियां क्षेत्र था तो पेयजल की आपूर्ति अच्छी हो रही थी। नदी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र बोल सकते हैं, पेयजल की आपूर्ति अच्छी खासी, कोई समस्या नहीं थी, पेयजल की आपूर्ति आसानी से हो जाती। ठीक है, खाद्यान्न आपूर्ति भी हो रही थी, पेयजल आपूर्ति अच्छी खासी थी। धातुओं क्षेत्र होने के कारण औजारों की उपलब्धि अच्छी थी। धातु क्षेत्र होने के कारण कुशल औजार आपूर्ति, कुशल औजार आपूर्ति, औजार नहीं हथियार आपूर्ति, माफ कीजिए, हथियार आपूर्ति। ठीक है, कुशल हथियार आपूर्ति। मध्य एशिया और भारत का संक्रमण क्षेत्र, मध्य एशिया और भारत का संक्रमण क्षेत्र, मध्य एशिया व भारत का संक्रमण क्षेत्र। मध्य एशिया और भारत का संक्रमण क्षेत्र था। अब देखो, इतने सारे इनकी तैयारी थी पेशवा की सेना की। पेशवा की सेना ने लोगों से मदद मांगने की मदद भी मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की भारतीय राजाओं ने। सूरजमल ने थोड़ी कोशिश की कि मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये बात नहीं माने, सुझाव नहीं माने, इसलिए उसने भी मदद नहीं की। लेकिन पेशवाओं के विरुद्ध अब्दाली की मदद किसने की थी? तो हेडिंग डालो, पेशवा के विरुद्ध, हेडिंग डालो, पेशवा सेना के विरुद्ध अब्दाली सेना की मदद, पेशवा के विरुद्ध अब्दाली सेना की मदद। ठीक है, बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, हो जाएगा कंप्लीट। परेशान हो रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, हम पराजय के कारण लिखेंगे, उसके बाद अपन आगे, बहुत लंबी क्लास हो रही है मेरे हिसाब से, तो अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, या चाहो तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो, अवध के शुजाउद्दौला ने पेशवा सेना के विरुद्ध अब्दाली की मदद किसने की? अवध का शुजाउद्दौला, अवध का शुजाउद्दौला।
ठीक है, अवध का शुजाउद्दौला। अगला पॉइंट लिखिए, अवध का शुजाउद्दौला। अगला है रोहिलखंड के शासक, मुगल शासक, रोहिलखंड के शासक, मुगल शासक, मुगल शासक, क्योंकि ये सबको ही तो लूट रहे थे ये लोग, सबसे ही तो टैक्स वसूल रहे, ठीक है। बलूचिस्तान शासक इत्यादि लोगों ने इसका समर्थन दिया था। किसका? अब्दाली का। अब हेडिंग, अब क्या होता है देखो, इन लोगों ने किसका शासक दिया, समर्थन किया था? अब्दाली का समर्थन किया था। अब युद्ध की संपूर्ण स्थिति बन चुकी थी, पेशवा सेना कहां पहुंच चुकी थी? पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी थी और युद्ध की संपूर्ण स्थिति बन चुकी है। शांति हेतु अंतिम प्रयास सदाशिवराव भाऊ ने शुजाउद्दौला के प्रधान सलाहकार काशीराज पंडित को पत्र लिखकर किया था। मतलब युद्ध की संपूर्ण परिस्थितियां बन चुकी हैं, अंतिम प्रयास किया जा रहा है किसके? सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। बोले कि मतलब युद्ध टल जाए, ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा था। किसके द्वारा? सदाशिवराव भाऊ द्वारा। सदाशिवराव भाऊ ने अवध के शासक शुजाउद्दौला के सेनापति, मतलब उसका पंडित था काशीराज पंडित, सलाहकार था किसका? अवध के शासक शुजाउद्दौला का। उसका सलाहकार था कौन? काशीराज पंडित। उसको एक पत्र लिखा और उसने अवध के शासक के थ्रू, मतलब अवध के शासक के शुजाउद्दौला के थ्रू कहां पहुंचाया? अब्दाली के पास पहुंचाया। उसमें लिखा था कि युद्ध की सारी परिस्थितियां बन चुकी हैं, युद्ध टाला जा सकता है शायद, ठीक है। जिसमें लिखा था कि प्याला लबालब भर चुका है, बूंद की भी गुंजाइश नहीं है। प्याला लबालब भर चुका है, बूंद की भी गुंजाइश नहीं है। मतलब क्या है कि सारी स्थितियां बन गई हैं युद्ध की, अब कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। अब अब्दाली ने इस पत्र का जवाब देने के लिए एक दिन का समय मांगा था कि युद्ध टाला जाए या युद्ध किया जाए। अब्दाली ने भी एक दिन का समय मांगा था। लेकिन इधर क्या? पेशवा की सेना भूख से मर रही थी। क्यों मर रही थी? क्योंकि अब्दाली ने पेशवा की सेना की रसद सामग्री, रसद जो आपूर्ति हो रही थी उसको काट दिया था। मतलब उसने रसद आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी थी। किसने? अब्दाली ने। अब अब्दाली ने जैसे ये किया, भूखी मर रहे थे और पेशवा की सेना इधर उधर तितर बितर हो रही थी, तो उन्होंने एकदम आक्रोशित होकर अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो लिखिए, युद्ध की पूर्ण स्थिति बन चुकी है, युद्ध की पूर्ण स्थिति बन चुकी थी, स्थिति बन चुकी थी, पूर्ण स्थिति बन चुकी थी तथा पेशवा की सेना ने तथा सदाशिवराव भाऊ ने, सदाशिवराव भाऊ ने शांति समझौता पत्र, शांति हेतु अंतिम प्रयास, शांति हेतु अंतिम प्रयास शांति हेतु अंतिम प्रयास सादत खां के सलाहकार, सादत खां के सलाहकार काशीराज पंडित के माध्यम से, काशीराज पंडित के माध्यम से पत्र लिखा, जिसमें लिखा
प्याला लबालब भर चुका है, प्याला प्याला लबालब भर चुका है। बूंद की गुंजाइश नहीं है, बूंद की भी गुंजाइश नहीं है। बूंद की भी गुंजाइश नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, इस पत्र का जवाब देने के लिए, इस पत्र का जवाब देने हेतु अब्दाली ने एक दिन का समय मांगा। अब्दाली ने एक दिन का समय मांगा। समय मांगा, ठीक है, एक दिन का समय मांगा। परंतु अगला पॉइंट है, परंतु पेशवा की सेना भूख से तड़प रही थी, भूख से तड़प रही थी। क्योंकि अब्दाली ने पेशवा की रसद आपूर्ति, पेशवा सेना की रसद आपूर्ति काट दी, सेना की रसद आपूर्ति काट दी, ठीक है। युद्ध कहां तक टाला जाए, क्योंकि पेशवा सेना तो परेशान हो रही थी ना भूख से, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो अब यही कंडीशन बन गई थी, रसद आपूर्ति काट दी थी। अगला पॉइंट लिखिए, इस परिस्थिति में पेशवा की सेना ने, अगला पॉइंट है, इस परिस्थिति में पेशवा की सेना ने पेशवा की सेना ने 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर दिया। अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। कब कर दिया? 14 जनवरी 1761 को अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मराठों की पराजय हुई, जिसमें मराठों की पराजय हुई, ठीक है, जिसमें मराठों की पराजय हुई। पराजय के कारण हेडिंग क्या डालना है? पराजय के कारण। पराजय के कारण क्या क्या कारण बने थे पराजय की, वो अपन देखते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है अपन को पराजय के कारण में। पराजय के कारण पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय शासकों का असहयोग, भारतीय शासकों का असहयोग, सैन्य दोष,
सैन्य दोष। अगला पॉइंट, रिजर्व सेना ना रखना, रिजर्व सेना ना रखना, ठीक है, रिजर्व सेना ना रखना। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय शासकों का असहयोग, सैन्य दोष, रिजर्व सेना रखना, छोटी तोपों का अभाव, छोटी तोपों का अभाव, छोटी तोपों का अभाव, ठीक है, और भाव की दंगी, भाव का दंभी व्यवहार, किसका, भाव का दंभी व्यवहार, समझ गए। भाव तो क्या था, सदाशिव भाव तो भाई नए युवा थे, नया खून था, ये क्या किसी को गिन रहे थे अपने आप में, सिंपल सी बातें बोले कि हम किसको छोड़ेंगे, हम तो निपटा देंगे। तो भाव का दंभी व्यवहार, उपर्युक्त कारणों के कारण, लिखिए, उपर्युक्त कारणों के कारण मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई, बुरी तरह पराजित हुई, ठीक है, मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई, लगभग 30,000 मराठे मारे गए, लगभग 30,000 मराठे मारे गए, ठीक है, मतलब प्रत्येक अफगानी सैनिक शिविर से, युद्ध बंदी कैद से, शिविर से 200 मराठे सैनिकों को लाता और यह बोलकर गला काट देते कि हमारे युद्ध में आने से पहले हमारे परिवार ने बोला था कि जितने काफिरों को मार सको उतनों को मार कर आना। तो प्रत्येक अब्दाली सैनिक 100-200 मराठे निकालता और सबके गले काट देता था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें इब्राहिम गारदी भी मारा गया, इब्राहिम गारदी, सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ, विश्वासराव, यह भी मारे गए, यह भी मारे गए, ठीक है, यह भी मारे गए, यह भी मारे गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट, अब बाकी युद्ध यहां तक अपन कंप्लीट कर लिए। युद्ध अब्दाली जीत चुका है, इतने लोग मारे गए, इसका जो मूल्यांकन और वो है वो अपन कल पढ़ेंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई है, मैं समझा कि हो जाएगी जल्दी, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन ये युद्ध 1761 का थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, ठीक है। तो अपन बाकी का कल की क्लास में करेंगे, मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।